हम अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अन्योक्ति अलंकार क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो जो अन्योक्ति अलंकार है ये दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और दोस्तों को भी जोड़ लें और चलते हैं। जो अन्योक्ति शब्द है, अन्योक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और संधि के द्वारा इस शब्द को तोड़ेंगे हम तो क्या होगा दोस्तों, अन्न, अन्न धन उक्ति होगा। क्या होगा, अन्न धन उक्ति होगा। दो शब्दों से मिलकर बना है अन्न धन उक्ति। अन्न का मतलब है दोस्तों, अन्न का मतलब है दूसरा, अन्न का मतलब है दूसरा और उक्ति का मतलब है कथन, उक्ति का मतलब है कथन। और दूसरा कह दें या फिर कह दें अन्य कोई दूसरा, तो यहाँ व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ दूसरा शब्द आया है ये दूसरे के लिए कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है और कह दें वस्तु भी हो सकती है। वो तो संकेत है किसी और, किसी अन्य के लिए। तो देखते हैं इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा है देखते हैं क्या है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, नोट करें और तैयार हो जाएं आज की क्लास में। तो देखते हैं परिभाषा जो है दोस्तों, तो इसमें परिभाषा में जो है कि जहाँ पर प्रस्तुत, जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से क्या होता है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों, बोध होता है, बोध होता है। वहाँ पर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, जो आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट नया जारी हुआ है 2021-22 का, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर है दोस्तों। तो जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको बता दें कि जो ये क्लास है वो ब्लूप्रिंट के आधार पर चल रही है और अच्छी कह दें आप लोगों के लिए यहाँ जानकारी मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें कि जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से, देखिए दोस्तों जल्दी से, जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से किसका बोध होता है, अप्रस्तुत का बोध होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दो शब्द आ गए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ भी समझ लेते हैं। चलिए एक हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इसमें से एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और तीसरा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। गौर से देखें दोस्तों, यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं। तो ये जो पहला और दूसरा व्यक्ति है, ये पहला और दूसरा व्यक्ति, ये कह दें दोनों बैठे हुए हैं, दोनों क्या हैं, बैठे हुए हैं। और इनके लिए जो कहा गया है, इन दोनों के लिए वो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्तुत शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये दोनों क्या हैं दोस्तों, ये दोनों प्रस्तुत हैं। मतलब सामने बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो प्रस्तुत हैं। सीधी सी बात है कि जब सामने बैठे हुए आपस में दोनों चर्चा बातें कर रहे हैं तो क्या है, प्रस्तुत हैं। लेकिन जो ये तीसरा व्यक्ति है वो वहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, यानी ये तीसरा व्यक्ति क्या है, अप्रस्तुत है। क्या है दोस्तों, अप्रस्तुत है। अब आप अनुमान लगा लें
कि यहीं से आपकी परिभाषा बनी हुई है। परिभाषा में क्या है कि जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से, मतलब ये दोनों प्रस्तुत हैं और इन्हीं दोनों के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है, चर्चा उसकी हो रही है जो वहाँ पर प्रस्तुत नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच जो भी वार्तालाप हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं दोस्तों, वो किसके बारे में हो रही हैं? जो तीसरा है। तो यहाँ पर जो अन्य शब्द बताया मैंने, अन्योक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अन्न धन उक्ति। तो ये जो अन्य शब्द आया है, ये दोस्तों इसी अप्रस्तुत के लिए अन्न आया है। अन्न मतलब दूसरा। तो जो ये दोनों हैं, इनके अलावा कोई और, तो उसके लिए अप्रस्तुत शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कह दें कि इन दोनों के बीच जो चर्चा हो रही है वो इसके बारे में हो रही है जो वहाँ पर है नहीं है दोस्तों। तो देखो वो वहाँ पर है नहीं है, उपस्थित नहीं है, फिर भी उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो हम कहते हैं जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से किसका बोध हो रहा है? अप्रस्तुत का बोध हो रहा है। वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कर लें जल्दी से। जल्दी से नोट कर लें और देखते हैं इसकी जो दूसरी परिभाषा है, इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो क्या है, उसे भी देख लेते हैं। तो पहले ये परिभाषा आप जल्दी से नोट कर लें और उसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरी परिभाषा को। दूसरी जो परिभाषा है इसकी, ये तो पहले नंबर की परिभाषा हो गई। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आई है तो आप दूसरी परिभाषा देख सकते हैं। देखिए क्या है। जहाँ पर कोई बात किसी से मतलब कह दें दूसरे से। तो यहाँ जो किसी से आया, किसी से का मतलब है किसी दूसरे से सीधे, क्या दोस्तों? सीधे ना कहकर किससे की जाती है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। अप्रत्यक्ष शब्द है। अप्रत्यक्ष या फिर कह दें अप्रत्यक्ष जो शब्द है वो कह दें कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष तो सामने सामने हो गया, जो अभी मैंने ये त्रिभुज बना के समझाया आपको कि पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, तो ये दोनों प्रत्यक्ष हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से। जहाँ पर कोई बात किसी से सीधे ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कह दें, अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो जल्दी से दोस्तों क्या कर लें? नोट कर लें परिभाषा। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगी हो वो परिभाषा नोट कर सकते हैं। तो दूसरी जो परिभाषा है इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जहाँ पर कोई बात किसी से या किसी दूसरे से सीधे ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब किसी अन्य दूसरे को माध्यम बना करके कहते हैं, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यदि किसी व्यक्ति से हमारा कह दे झगड़ा हो गया और उस तक हमें अपनी कोई बात पहुँचानी है,
तो हम उससे डायरेक्ट बात ना करके दोस्तों किसी अन्य के माध्यम से अपनी बात उस तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अन्योक्ति हो जाता है, क्योंकि हमने किसी अन्य को माध्यम बनाया अपनी बात को पहुँचाने के लिए। तो अब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और देखते हैं उदाहरण क्या है। जो अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। और दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें जो भी नए बच्चे हैं, और पिछले वीडियो जितने भी मैंने अभी तक डाले हैं वो सभी वीडियो दोस्तों देखना मत भूलें, क्योंकि आपको सभी वीडियो में कोई ना कोई अच्छी बात मिलने वाली है। इसलिए सारी वीडियो जितने भी आपको मिलें वो सब देखना है। और आप लोग कह दें एक नियमितता बना लें कि जिस तरह से मैं नियमित आप लोगों को एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं, उसी तरह से आप लोग भी प्रतिदिन एक वीडियो देखना ना भूलें। तो चलते हैं उदाहरण पर। उदाहरण लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लें। उदाहरण है दोस्तों, माली आवत देख कर, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकारी। कलियन करी पुकारी। दूसरी लाइन देखते हैं क्या है। फूले 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 चुन लिए फूले फूले चुन लिए काल्हि हमारी बारी, काल्हि हमारी बारी। देखते हैं यहाँ पर जो हमारी शब्द है, यहाँ तुम्हारी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ संबोधन बदल जाएगा अगर हम तुम्हारी करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ध्यान देना, कोई बात सीधे ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये दोनों प्रस्तुत होते हैं। तो अब दोस्तों हमें आप बताएंगे कि यहाँ पर जो उदाहरण आपके सामने है इसमें प्रस्तुत कौन कौन है, आप हमें बताएंगे। तो प्रस्तुत हम लिखेंगे, एक तो ये माली हो गया, माली क्या हो गया, प्रस्तुत है कि नहीं दोस्तों। आवत देख कर कलियन करी पुकार, दूसरा जो प्रस्तुत है वो है कलियां। क्या है दोस्तों, वो है कलियां। और कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए। तो जो तीसरा हमारा प्रस्तुत है वो क्या है, वो है फूल, वो है फूल। तो ये तो हो गए दोस्तों क्या, प्रस्तुत हो गए। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना दोस्तों, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक बार से दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्योक्ति अलंकार देखते हैं। आज आपको इस क्लास में आनंद आने वाला है दोस्तों, देखना मत भूलें और कहीं जाए नहीं। तो देखिए जो प्रस्तुत है, प्रस्तुत देखिए माली भी है, कलियां भी हैं और फूल भी हैं, यानी ये तीनों चीज़ें उपस्थित हैं, सामने प्रस्तुत हैं। और चुन लिए, जो फूले फूले फूल थे उनको इस माली ने क्या कर लिया, चुन लिया। चुनना मतलब तोड़ लेना, तो माली ने क्या कर लिया, इन सब को तोड़ लिया। और यहाँ काल ही जो है, काल ही मतलब कल के लिए, आने वाले समय के लिए। हमारी बारी क्या है, हमारी बारी है। यहाँ पर मैंने अभी कहा तुम्हारी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तुम्हारी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको क्या लिखाया, हमारी बारी। तो हमारी का मतलब है,
हमारी का मतलब है ये कलियां जो हैं वो आपस में बातें कर रही हैं। अब आपस में जो बातें होती हैं दोस्तों, तो आपस में कह दें एक दूसरे से दोस्तों में बातें होती हैं, तो यदि दोस्त अपने बारे में कुछ कहेगा तो हमारी शब्द का प्रयोग करेगा, और यदि किसी दूसरा व्यक्ति कह दें एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कोई बात कहता है तो वहाँ पर तुम्हारी शब्द का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर वही बात हो गई दोस्तों कि यदि कलियाँ आपस में बातें कर रही हैं और एक कली अपने लिए कह रही है कि कल हमारी बारी है, तो हमारी शब्द का प्रयोग कर देंगे। और यदि एक कली या फिर कह दें कोई और दूसरा कलियों के लिए कहता है तो वो कलियों के लिए तुम्हारी शब्द का प्रयोग करेगा। तो वही यहाँ पर बात कही गई है। तो कलियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं कि कल हमारी बारी है। तो अब ध्यान देना, ये जो संसार है नश्वर है। क्या है? संसार नश्वर है। और देखते हैं कि जो अप्रस्तुत है वो कौन कौन है। तो अभी प्रस्तुत तो आपने जान लिए कि ये जो बात कही गई है प्रस्तुत के माध्यम से कही गई है, यानी माली कलियां और फूल को बात कहने के लिए लक्ष्य में रखा गया है, उदाहरण में रखा गया है। लेकिन रियल में बात किसके लिए कही गई है, वो अप्रत्यक्ष रूप से किसके लिए कही गई है वो आपके सामने होगा। तो देखते हैं वो कौन है, वो अप्रत्यक्ष कौन है, अप्रस्तुत कौन है। तो यहाँ पर जो माली शब्द आया है, कलियाँ शब्द आई हैं और जो कह दें फूल शब्द आए हैं, तो जो माली है, माली किसके लिए प्रयोग किया गया है? यमराज कह दें या फिर यमदूत कह दें। क्या कह दें? यमदूत कह दें। यमदूत या फिर यमदूत कौन होता? जो कह दें यमराज। यमराज जिसे अपना दूत बनाकर भेजता है वो यमदूत कहलाता है। तो फूलों को या कलियों को तोड़ने वाला दोस्तों कौन होता है? माली। तो यहाँ पर इस धरती से व्यक्तियों को उठाकर ले जाने वाला कौन होता है? दूत। और कह दें संसार के प्राणियों पर किसका अधिकार है? तो यमराज का है। तो जिस प्रकार से फूलों और कलियों पर अधिकार है माली का, ठीक उसी प्रकार से संसार नश्वर संसार में व्यक्तियों पर कह दें, जीव जंतुओं पर कह दें, किसका अधिकार होगा? यमराज का। लेकिन वो इस धरती पर स्वयं नहीं आता बल्कि अपना दूत भेजता है। तो जो कलियां शब्द हैं वो प्रयोग किया गया है किसके लिए? नव जो युवक हैं, नव युवक हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। नव युवक हैं। और जो फूल हैं वो कह दें वृद्ध जनों के लिए कहा गया है, जो वृद्ध हैं या फिर कह दें कि जो बूढ़े हैं उनके लिए कहा गया है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस धरती पर यमदूत आता है तो पहले किसके पास जाएगा लेने के लिए? वृद्धों के पास जाएगा। जब उनका समय हो जाता है तो उन्हें लेने के लिए इस धरती पर आता है। और जब ये इनको ले जाते समय रास्ते में जैसे ही कह दें कि नगर से निकलता है, ले जाते समय नगर से निकलता है, तो रास्ते में जो नवयुवक मिलते हैं उनसे यदि इससे कहलवाओगे, आप यमदूत से कहलवाओगे, तो यमदूत क्या कहेगा? कल तुम्हारी बारी है। और यदि ये यमदूत को वृद्धों को ले जाते समय आपस में चर्चा करेंगे ये नवयुवक, तो आपस में क्या चर्चा करेंगे दोस्तों? कि कल हमारी बारी है, कल हमारी बारी है। मतलब आज पड़ोसी को उठाकर ले गया है, कल ये हमें उठाने आएगा, लेने आएगा। तो यही तो दोस्तों क्या है? अन्योक्ति है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और चलते हैं अगले अलंकार पर। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और कह दें शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। और चलते हैं अगला जो अलंकार है, जल्दी से फटाफट नोट कर लें और अगले अलंकार की ओर चलते हैं। अगला जो अलंकार है वो इससे भी बहुत अच्छा है।
जो अभी मैंने अन्योक्ति अलंकार पढ़ाया इससे भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। इसलिए दोस्तों कहीं जाएं मत, पूरा वीडियो देखकर जाएं और पूरे वीडियो का कह दें आनंद लें और आनंद उठाएं। तो देखते हैं जो अगला अलंकार है, आज का दूसरा अलंकार है, वो है कौन सा? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। ये दोस्तों जो भी मैं आपको ग्रामर में ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ वो सब आपकी नए ब्लूप्रिंट के अनुसार हैं। इसलिए दोस्तों सब लोगों को क्या करना है? पढ़ना है और फिर कॉपी तैयार करना है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलते हैं भ्रांतिमान जो अलंकार है। तो भ्रांतिमान जो भ्रांति शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। एक तो मान से बना है, एक तो मान से बना है और एक भ्रांति से बना है। क्या बना है? भ्रांति से बना हुआ है। तो भ्रांति का जो अर्थ होता है वो है भ्रम। भ्रांति मतलब भ्रम। भ्रांति मतलब भ्रम, या फिर भ्रम की जगह हम लिख सकते हैं धोखा। क्या लिख सकते हैं? धोखा। मतलब भ्रम हो गया या कह दें धोखा हो गया। और मान का मतलब है होना। मान का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है वो लिया गया है दोस्तों होना। अब आप अर्थ समझ गए होंगे कि क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। तो जहाँ पर भ्रम हो जाता है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो चलते देखते हैं क्या है परिभाषा। जल्दी से जल्दी आप क्या कर दें दोस्तों, अपने दोस्तों को बता दें कि लाइव क्लास चालू हो गई है। तो देखें क्या है परिभाषा कि जहाँ पर अधिक समानता, जहाँ पर अधिक समानता होने के कारण क्या है दोस्तों? समानता होने के कारण। अब ये समानता कैसी हो सकती है? रूप, रंग, गुण, धर्म, आकार, प्रकार, किसी में भी आपको समता दिखाई दे जाए, लेकिन आपको क्या दिखाई देगी? समता दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि जहाँ पर अधिक समानता होने के कारण, जहाँ पर अधिक समानता होने के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? भ्रम हो जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अलंकार होता है। चलिए देखते हैं क्या है, कहाँ पर समानता होती है, कहाँ पर समानता होती है। तो जहाँ पर अधिक समानता होने के कारण, अब लिख सकते हैं और बना के परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जहाँ पर एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन भ्रम कैसे होगा? समानता के कारण होगा दोस्तों, कि इतनी ज़्यादा समानता है कि हम पहचान ही नहीं पाए कि यह वही वस्तु है या दूसरी है। देखिए दूसरी परिभाषा जो इसकी है
दूसरी जो परिभाषा दूसरी है दूसरे नंबर की, ये तो हो गई आपकी पहले नंबर की। दूसरे नंबर की परिभाषा क्या है, जल्दी से जल्दी नोट कर लें कि जहाँ पर उपमेय में क्या होता है, उपमान का भ्रम हो जाता है। उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है दोस्तों, भ्रम हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें कि जहाँ पर उपमेय एक वस्तु हो गई आपकी क्या, उपमेय, और दूसरी वस्तु क्या हो गई दोस्तों, उपमान। उपमेय में उपमान का भ्रम हो गया, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्योंकि परिभाषा, ठीक है, उसकी पहले जो आपने शाब्दिक अर्थ निकाला है वो आपका भ्रांति यानी भ्रम, या कह दें धोखा, और मान मतलब होना। जहाँ पर धोखा हो जाता है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को समझने में धोखा हो जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति को पीछे से देखते हैं तो हमें कैसा लगता कि हमारा एक प्रिय दोस्त जा रहा है, हम उसको पुकारते हैं, लेकिन वो निकलता दोस्तों कुछ कह दें या दूसरा और निकलता है, अन्य निकलता है। तो हमने अपना दोस्त समझा उसको किसके कारण, समानता के कारण समझ लिया था, हमें धोखा हो गया था, इस कारण से हमने उसे अपना दोस्त समझ लिया। ठीक वही बात यहाँ कही गई है कि दोनों वस्तुओं में इतनी समानता होती है कि हम धोखा खा जाते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। चलिए जल्दी से नोट कर लें और दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। आपको आनंद आने वाला है, आज की क्लास में आनंद आने वाला है। इसी तरह से आप लोग आनंद उठाते रहें और वीडियो देखते रहें, आपको आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। यदि आप लोग इसी तरह से कह दें पढ़ते रहें, रोज़ आप लाइव क्लास में जुड़ते रहें तो बड़ा आनंद आएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण देखते हैं, कितना अच्छा उदाहरण है दोस्तों, कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि उदाहरण है मुन्ना तब मम्मी, मुन्ना तब, या जब भी कह सकते, ठीक है, मुन्ना तब। यहाँ पर आप चलिए देखते हैं क्या है कि मुन्ना जब मम्मी के सिर पर मुन्ना जब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, क्या है दोस्तों, देख देख दो चोटी, कितनी चोटी, दो चोटी, मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। अब अगली जो बात है देखिए क्या है, भाग उठा भय मानकर, भाग उठा भय मानकर, क्या माना था कि सिर पर नागिन लोटी, सिर पर नागिन लोटी। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि मुन्ना जब मम्मी के सिर पर
देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, सिर पर नागिन लोटी। मतलब किसमें किसका भ्रम हो गया, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हुआ, वो भी किस कारण से, समानता होने के कारण से। तो मम्मी के सिर पर दो चोटी लहरा रही हैं, तो चोटी में किसका भ्रम हो गया, चोटी में नागिन का भ्रम हो गया। चोटी में किसका भ्रम हो गया, नागिन का भ्रम हो गया। यानी कह दें कि चोटी को नागिन समझ गया, या कह दें क्या हो गया, भ्रम हो गया। इस कारण से वह भाग उठा भय मानकर, भयभीत होकर के क्या हो गया, भाग गया। तो समानता के कारण क्या होता है, समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। चलिए जल्दी से नोट कर लें। उदाहरण दूसरा देखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो देखते हैं क्या है। दूसरा जो उदाहरण है वो आपके सामने है और ये आपका पहला था। दूसरा उदाहरण है जान श्याम घन श्याम। जान श्याम घन श्याम को जान शब्द आ गया। यदि जान शब्द, ध्यान देना, अभी एक अलंकार ऐसा आया था कि जहाँ पर जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु शब्द आए थे, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ भी कह दें कि जान शब्द आ गया। तो देखते हैं आगे क्या है कि जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। नाच उठे वन मोर। कितना अच्छा उदाहरण है और कितना अच्छा भ्रम हुआ है, कितना अच्छा भ्रम हुआ है कि जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। यानी घनश्याम किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। श्याम मतलब काले रंग के, और घनश्याम, घन मतलब बादल होता है, तो घन और श्याम यानी काले हैं जो बादल, तो बादल का भी पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है अर्थ दोस्तों वो किससे लिया गया है, कृष्ण से लिया गया है। तो कृष्ण को जैसे ही ये बन के मोर देखते हैं, ये मोर देखते हैं, तो रूप रंग की समानता के कारण इन मोर पक्षियों को बादलों का भ्रम हो जाता है कि आकाश में बादल छा गए हैं, अब पानी बरसेगा, वर्षा होगी, खुशी से नाच उठते हैं। यानी कृष्ण को बादल समझ करके नाचने लगते हैं। रूप रंग की समानता के कारण इन्हें बादलों का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों, और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद, और कह दें जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में पुनः अगले दिन मिलेंगे।